हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सीयूटी अड्डा। दिस इज अनीता शर्मा। अगर आप सीयूटी का एग्जाम ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से दे रहे हैं तो पिछले 4 सालों के ट्रेंड्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना ट्रेंड्स को जाने अगर आप ओल्ड मेथड से अपनी सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपका स्कोर हाई होने की बजाय लो हो सकता है और आप सीयूटी एग्जाम की दौड़ में बहुत पीछे रह सकते हैं। इसलिए अगर इस दौड़ में आगे निकलना है, अच्छा स्कोर पाना है, तो पिछले 4 सालों का ट्रेंड जानिए, तब जाकर आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में कर सकते हैं। तो 2022 से लेकर के 2025 तक का सीयूटी ह्यूमैनिटीज का क्या ट्रेंड रहा है, किस तरह के क्वेश्चन उससे पूछे गए थे और इस बार किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो भी आपको सारी की सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखने का, सभी चीजों को समझने के लिए, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर देना, ताकि सभी बच्चों को पिछले 4 सालों का ट्रेंड्स पता चल सके और अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर जा सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सीयूटी ह्यूमैनिटीज लास्ट 4 ट्रेंड्स एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक ओवरऑल पैटर्न शिफ्ट को जान लेते हैं कि 2022 से लेकर 25 तक का क्या ट्रेंड्स रहा है। ठीक है, तो ये ओवरव्यू है इसका। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे 2022 की। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर का लेवल जो था वो मॉडरेट था। कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद में 2023 की बात करती हूँ तो मॉडरेट टू हार्ड जो है क्वेश्चन पेपर का लेवल था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर असर्शन रीजन के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, जो आज भी बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं। अगर आपको भी लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ठीक है, तो असर्शन रीजन के साथ में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद में 2024 में जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो हार्ड था। क्यों हार्ड था? क्योंकि यहाँ से सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, नेगेटिव एमसीक्यूज और मल्टीपल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगी। 2025 के अंदर वेरी हार्ड जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था वो बहुत डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था? इससे जो है क्वेश्चन पूछे गए थे एविडेंसेस एनालिसिस से, कि हिस्टोरियंस जो है उनको कोई एविडेंस मिला है तो वो उस पर किस तरीके से सोच करके अपने जो भी विचार होते हैं उसको मतलब प्रेजेंट करते हैं, तो उस पर सोच करके उन्होंने क्वेश्चन बनाया और इस तरह के 4 ऑप्शंस दे करके बच्चों से पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये थे आपके एविडेंसेस एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद में हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव एंड द मल्टी लेयर्ड एमसीक्यूज। देखो जनरली क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे देते हैं ABCD। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ई भी ऑप्शन से मिल सकता है, इसलिए उस पर थोड़ा सा सोचना ज्यादा पड़ेगा, टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए बिल्कुल पूरी तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है कि किसी तरह के कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो ये हमने एक ओवरव्यू देख दिया। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं 2022 की, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, तो स्टेटमेंट में जनरली क्या होता है, 2 स्टेटमेंट दी जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी क्वेश्चन में 3 भी स्टेटमेंट दे दी जाती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे। आइडेंटिफाई द करेक्ट और इनकरेक्ट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस पूछे गए थे। एग्जांपल के तौर पर जैसे परमानेंट सेटलमेंट को लेकर के इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट है, वो आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे। बात करते हैं 2023 की एनालिटिकल शिफ्ट की, तो इसमें असर्शन रीजन के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन अपीयर्ड, बहुत ज्यादा देखे गए थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 क्वेश्चन के अलावा कोई पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा नहीं, छोटे छोटे पैसेज भी बना करके उनके क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे। नेगेटिव एमसीक्यूज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, तो जहां पर आपको बताना था कि इनमें से बताओ इनकरेक्ट क्या है। ठीक है, लेंदी स्टेटमेंट भी होती थी या फिर छोटी भी होती थी, तो लेकिन यहाँ पर मल्टीपल जो एमसीक्यूज दिए गए थे तो इस तरह के क्वेश्चंस उससे पूछे गए थे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अशोका प्रमोटेड धम्मा, अशोक ने धम्म की पॉलिसी को प्रोपोगेट किया। क्या उसने अपनी धम्म की पॉलिसी को अपना एम्पायर एक्सटेंड करने के लिए किया था? तो इसमें से करेक्ट और इनकरेक्ट बताना आता अपने। ठीक है, तो उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं 2024 की, जिसमें सोर्स और एविडेंस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, तो ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, एविडेंस बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, कैसे पूछे गए थे? हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव टेस्टेड, अब हिस्टोरियन ने मान लो उनके पास कोई एविडेंस है, उस पर किस तरीके से उन्होंने सोच कर की, ठीक है, अपनी स्टेटमेंट दी। ठीक है, अब उसी स्टेटमेंट से एंटी ने क्या कर दिया, क्वेश्चन बना दिए। ठीक है, और वही क्वेश्चन जब बच्चों को देखने को मिले तो इसी से ही वो बच्चे कंफ्यूज हो गए, कहीं ना कहीं उनको सोचने में ज्यादा टाइम लगा और इंपैक्ट पड़ गया उनके रिजल्ट पर। ठीक है, सो यहाँ जो 2024 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव टेस्टेड, उसके बाद में प्राइमरी सोर्स एक्सट्रैक्ट द, तो प्राइमरी सोर्सेज से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। देन मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस डोमिनेटेड, तो मल्टीपल जो स्टेटमेंट होती है, मैंने कहा ना कि कहीं पर 2 कहीं पर 3 भी स्टेटमेंट दे दी जाती थी, तो इस तरह के क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे। एग्जाम्पल के तौर पर पैसेज फ्रॉम द आइन ए अकबरी फॉलोड बाय द 3 क्वेश्चन, आइन ए अकबरी से पैसेज बेस्ड के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 में। ठीक है, उसके बाद में 25 की अगर बात करूं तो हिस्टोरियन लेंसेज की बात करते हैं। तो हिस्टोरियन लेंस का मतलब हिस्टोरियन किस तरीके से किसी एविडेंस को देख करके और अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द हिस्टोरियोग्राफिकल डिबेट्स,
तो किस हिस्टोरियन ने मतलब किस तरह की स्टेटमेंट दी। जो डिबेट होती थी, फॉर एग्जांपल थिंकर्स और जो ब्राह्मणों के बीच में डिबेट होती थी, ठीक है, तो उस डिबेट पर भी क्वेश्चंस बनाकर दिए गए थे, जैसे वेदों की अथॉरिटी पर, जैसे फंडल प्रोसेस पर, इस तरह जो डिबेट होती थी वहां से भी क्वेश्चन दिए गए थे, राइट। उसके बाद में कंपेयरिंग द टू हिस्टोरियन व्यूज ऑन द सेम इवेंट, एक इवेंट में दो अलग अलग पर्सन, दो अलग अलग हिस्टोरियन किस तरह से सोचते हैं, वैसे भी क्वेश्चन बनाकर दिए गए थे। उसके बाद में एविडेंस बेस्ड एलिमिनेशन क्वेश्चन, तो एविडेंस बेस्ड, एविडेंस के बेस पर, ठीक है, एलिमिनेशन वाले मेथड्स को भी फॉलो करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए थे, ठीक है। तो एविडेंस बेस्ड एलिमिनेशन क्वेश्चंस दिए गए थे। उसके बाद में डीपली कंसेप्चुअल मल्टी लेयर्ड एमसीक्यूज, डीपली यानी कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन से, हर एक लाइन से इन द सेंस पढ़ करके कोई भी क्वेश्चन जो है वो किसी तरह से बनाकर दे दिया गया। तो चाहे वो पिक्चर जो आपकी उसमें एनसीईआरटी में जो पिक्चर बनी होती है उसके नीचे जो कंटेंट दिखता है वहां से क्वेश्चन दे दिए, ब्लू बॉक्स से क्वेश्चन दे दिए, वहां से क्वेश्चन उठा दिए, तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन उठाकर दे दिए। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट अपना बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर करना है कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको इजीली और करेक्टली उसको अटेम्प्ट कर सके। उसके बाद में एग्जांपल के तौर पर देखो, इसी का एग्जांपल देते कैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि विच बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई द हिस्टोरियन, विच बेस्ट एक्सप्लेन्स। तो यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए थे इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस बात का बेस्ट एक्सप्लेनेशन देता है कि जो 1857 का रिवोल्ट था, ठीक है, उसका नेचर जो है वो सही था गलत था। तो इस बात पर भी उन्होंने क्वेश्चन बनाकर दे दिए गए, यानी कि 2 हिस्टोरियन इसको अलग अलग तरह से सोचते हैं। तो कौन हिस्टोरियन किस तरह से सोचता था वहां से भी ऐसे क्वेश्चन बना दिए गए, ठीक है। तो ये बताया गया था। उसके बाद में अगर मैं यहां पर 2022 से 2025 के पैटर्न चेंजेस की बात करूं, किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ, यानी कि किस तरह के क्वेश्चन कितने परसेंट उस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो अगर मैं बात करती हूं डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चंस की, 2022 के अंदर 40% ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से, डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन की। और 2023 में यही क्वेश्चन जो है 25%, उस पूरे 100% में से 25% क्वेश्चन ऐसे थे 2023 में जो डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन थे, ठीक है। 24 में 20% और 25 में कितने, 10%, ठीक है। अभी धीरे धीरे देख रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन 2022 में ओनली 15%, 23 में 25%, 24 में 35% और 25 में 45%। उसके बाद में असर्शन रीजन के क्वेश्चन 2022 में 10% पूछे गए थे, 23 में 25%, 24 में 20% और 24 में 20% और 25 में 20%। उसके बाद में यहां पर नेगेटिव एमसीक्यूज में 15%, नेगेटिव एमसीक्यूज में 15% 2022 में। उसके बाद में 2023 में 20%, 24 में, 20% 25 में। कौन से, आपके नेगेटिव क्वेश्चन, ठीक है, जो इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। हिस्टोरियन डिबेट क्वेश्चन, 2022 में रेयर ही पूछा गया, अदरवाइज तो क्वेश्चन ऐसा मिला ही नहीं था, ठीक है। उसके बाद में 23 में भी नहीं पूछा गया, रेयर ही था। उसके बाद में 2024 में मॉडरेट था, ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पूछे गए थे ना बहुत ज्यादा इजी पूछे गए थे, मॉडरेट थे, ठीक है। 25 में कॉमन थे, कौन से क्वेश्चन, ये आपके हिस्टोरियन डिबेट्स वाले क्वेश्चन। उसके बाद में क्रॉस चैप्टर्स क्वेश्चन, क्रॉस चैप्टर 2022 में नहीं पूछे गए थे, 24 में भी नहीं पूछे गए थे, रेयर ही कोई पूछा गया था। 24 मॉडरेट, 25 जो है इंक्रीज कर दिए गए थे। कौन से क्वेश्चन, ये आपके क्रॉस चैप्टर क्वेश्चन। मैंने कहा ना कि कहीं से कोई भी क्वेश्चन जो है ब्लू बॉक्स से या फिर आपके जो पिक्चर बेस्ड होते हैं उसके नीचे से, ठीक है, जो पेंटिंग दी होती है उसके नीचे से, कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ देंगे, आपके बुक से आ जाएगा, ठीक है, टाइमलाइन से आ जाएगा, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है 2025 में ज्यादा देखे गए थे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहां पर पैटर्न चेंजेस की बात करूं 2022 से 25 के बीच में, ठीक है, तो यहां पर एस्पेक्ट यानी कि ओवरऑल जो था, ठीक है, 2022 से 25 में तो डिफिकल्ट था, ठीक है। इस बार प्रेडिक्शन क्या किया जा रहा है कि इस बार आपका क्वेश्चन पेपर हार्ड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो आपके इस बार पूछे जा सकते हैं 45 से 50% ऑफ द पेपर। 100% आपका पेपर होता है, उसमें से 45 से 50% क्वेश्चन जो है वो आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। असर्शन रीजन के क्वेश्चन 20 से 25%, उसके बाद में नेगेटिव एमसीक्यूज 15 से 20%, उसके बाद में डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो 10% ऑफ द पेपर, और न्यू टॉपिक एक्सपेक्टेड जो है हिस्टोरियन माइथोलॉजी क्रॉस्ड चैप्टर एपिग्राफी। क्रॉस चैप्टर एपिग्राफी का मतलब होता है एक इंस्क्रिप्शन मिला हमें अशोका का, उस अशोका के इंस्क्रिप्शन में फॉर एग्जांपल धम्म के बारे में लिखा गया है या फिर ट्रेड के बारे में लिखा गया है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उस सोर्स को अलग अलग जगहों पर यूज करके उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, ठीक है। तो ये होते हैं क्या, ये होते हैं क्रॉस चैप्टर एपिग्राफी। तो इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरह के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको एक जगह पर मिलने वाले हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली तो 2026 का एग्जाम आपका ईजिली और बहुत अच्छे मार्क्स से आपका क्रैक हो जाएगा, और वो चीजें
आपको मिलने वाली है कहाँ पर, ये रहे आपके मॉक टेस्ट और ये रहे आपके पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज से सारे ट्रेंड्स आपको पता चलेंगे, सारे क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे, और मॉक टेस्ट से किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, एग्जाम फियर आपका खत्म होगा, कॉन्फिडेंस, स्पीड, एक्यूरेसी सब कुछ आपका मॉक टेस्ट से इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको मल्टीपल, ठीक है, वो इनमें टेस्ट में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं इस मॉक टेस्ट के अंदर 250 प्लस मॉक्स आपके रखे गए, जिसमें 150 जो है वो आपके फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। और चाहो तो प्रतिज्ञा प्लस 2.0 के अंदर एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपको टीचर्स पढ़ाएंगे भी, लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेगी, टीचर्स भी आपको पढ़ाएंगे, साथ में टीचर्स के हैंड रिटन नोट, साथ में पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज भी, ये जो आपके मॉक टेस्ट है वो भी आपको फ्री मिलेंगे। इनमें एनरोल करने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है Y489। कहाँ पर मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे करियर्स अड्डा की ऐप पर। करियर्स अड्डा की आपको डाउनलोड कर लो, ऑल कोर्सेज पर जाओ, आर्ट्स पे जाओ, फिर यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। ये रहे आपके मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 250 प्लस मॉक्स दिए हैं, 250 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद यानी कि एक सब्जेक्ट में आपके 30 मॉक्स, एक सब्जेक्ट में 30 मॉक्स, ठीक है। तो आपके 150 हो गए ना, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो यहाँ पर आप कूपन कोड लगाओगे आपके, ठीक है, Y489, तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा Y489, ठीक है। सो ये मिल गया आपको डिस्काउंट, और ये आपको क्वेश्चन सारे के सारे मॉक्स के रूप में मिल भी गए। तो फटाफट से जाइए, देर मत कीजिए, YT को फॉलो कीजिए, क्वेश्चन जरूर सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और कल है हमारी है कल मैराथन निचोड़ की, तो उसमें जरूर से आइएगा और अपने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।